सरमती सीखेली कोना अपने प्यार होली माँ अपने प्यार होली ये सरमती सीखेली कोना अपने प्यार होली माँ अपने प्यार मास्टर जी एक बार फोन को तो ज्यादा बुला गया ज्यादा आप गाड़ी ज्यादा ना बोल रहे पहले शुरुआत से यही बात चल रही है जो भी बोल रहे वही
जो भी बोल रहे हैं बस अहंकार में ही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ मैंने शुरुआत से ही बात सभी कहेंगे श्री सतगुरु रविदास जी की जय। और देखिएगा जो भावना किशोरी जी कथा व्यास जी की ओर से विदुरकुटी बिजनौर से 100 रुपए श्री गुरु चरणों में अर्पण करती हैं व्यास जी, धन्यवाद। हाँ भाई तो अरे 100 रुपए दिए इन्होंने। देखिए सतगुरु तो पूरा है लेकिन हम ही अधूरे हैं। क्यों कहा जब तक तन की आशा तब तक करे पुकारा, जब आस नहीं है तन की तब कौन गावना। हम इस तन में गा रहे हैं, इस तन को ही जान दे सब कुछ, गुरु को नहीं जाना। जब गुरु को जान जाएंगे फिर पुकार करने वाले भी कोई और होगा, हम नहीं होंगे। क्योंकि जब तक नदी में नीर समावे तब तक भरे हुंकारा, जब मिला राम सागर में तभी बेटी पुकारा। फिर मैं मेरी खत्म हो जा, हमारा ना तो भूत रहता, मुझे भूत सार रहे नहीं, अपने ही भूत नहीं उतरे। भूत की जगह वर्तमान का, भूतकाल का वे तो हमें सता रहे। अगर हम खोटे कर्म ना करते हमारे हक कैसे उत्पीड़न होता, कैसे हम सताए जाते। अपने तो भूत उतरेंगे दूसरों के तार से। यूं कहा हस्ती मारे करक में डारे आदना के सिर पर छतर धरे, पई ना पड़े गुरु की, पई ना पड़े। वो गुरु की दया में है, पता नहीं वो कब दया करते, लेकिन हम उस दया को भूल जा। वो तो पूरा है हमें देने वाला, लेकिन हम रखने वाले नहीं है। तो जब तक भक्ति मुक्ति की आशा परम तत्व सुन गावे, और जहाँ जहाँ जाए मन ताता कुछ ना पाए। जब तक हम आस में हैं, आशा के साथ में निराशा जरूर है। और निराशा में आते ही हमारा कुंडा गोड़ हो जा, वो बन नहीं सकता। छोड़ आस निराशा परम तत्व कर सुख होई, कई रविदास जी से और कहते हैं परम तत्व हुई। जब परम तत्व आ जाएगा तब आनंद आएगा। देखिए अब हमारे दरोगा जी आ रहे हैं, चंद्रपाल जी सुभाष नगर से, और उनके बाद बाबूराम जी बिजनौर से, वे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सतनाम आप ही आ जाओ। आ जाओ तो बिजनौर वाले आ जाओ। आइए सभी संतों को मेरा हाथ जोड़ करके जगत गुरु चंद्र श्रोमणी सतगुरुदास जी महाराज जी के पावन चरणों में सभी को मेरा प्रणाम सलाम। आइए बड़ा सुंदर गुणगान चल रहा है, आवाज कानों में पड़ी तो कार्य पूर्ण करके चले आए, क्योंकि हम लोग तो श्रीमद् भागवत कथा में लगे हुए थे। अभी उधर आरती हुई, किसी ने बताया उधर जगराता चल रहा है, महाराज जी बोले कि चलो चलते हैं, क्योंकि मालिक
कतरवार है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने बंटवारे कर दिए। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हमारे इस समाज के बंटवारे कर दिए हैं। कोई किसी राम को मान रहा है तो हनुमान वाला उससे एलर्जी कर रहा है, और वो हनुमान को मान रहे हैं तो वो राम वाले एलर्जी कर रहे हैं। कहीं सत्संग हो रहा है तो ना ये सत्संग हो रहा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारे महाराज जी बोले नहीं, हम चलेंगे, क्योंकि कहते हैं अपना इरादा नेक और सबका मालिक एक, सभी का रास्ता एक है जाने का। जो पुलिस साधो भाई देखो, मुझ पे गाना बोना तो होता नहीं है भाई, कुछ पंक्ति रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए स्वीकार करेंगे, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सतगुरुदास जी महाराज की जय। एक रचना कहूंगा, इस वर्तमान समय पर आधारित है। जैसे हमारा कार्य है, कहीं कहीं हमारे स्टाफ में ऐसे होते लोग पूरा पूरा माता रंग करके अपने आप को बड़े बड़े विद्वान पंडित कहलाते हैं, लेकिन हम वो लोग ऐसे नहीं हैं कि अलग अलग करें। उस समाज को समझाने के लिए आइए मैं आपके सामने बड़ी सुंदर सी रचना रख रहा हूँ। एक हरिसा हीरा छोड़कर कर पराई स्त्री का त्याग, और नरियामपुर जाएंगे सतभाषी रविदास के। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, मेरे चुन चुन खाइयो मास, मेरे दो नैनन मत खाइयो, मोहे गुरु मिलन की आस। के सबे सुन लो देसी का क्योंकि हमें 8-10 दिन 8-7 दिन हो गए गले से मुंह नहीं आ रहा है, कई दिन आए कार्य करते। थोड़ा ट्रेवल डाल दो इसमें, जानकारी हो तो छेड़ियो, नहीं छेड़ियो मत। मास्टर साहब हैं मुझे पता है, लेकिन ये सबे सुनो देसी का चाले कैसी नहीं रे नहीं अपना, ये सब सुने लो देश का चाले कैसी नहीं रे नहीं अपना, ये सब सुने लो देश का। साथ नहीं दे रहा है, परंतु मेरे शब्दों पर ध्यान देना है, सभी शब्दों को। कहा है कितनी सुंदर बात कही भक्त, क्या पंडे अंडे खाने लागे, मुल्ला लोग पीवे भागे, वर्मा शर्मा थोड़ी आवाज हल्की रखो। हे पंडे अंडे खाने लागे, मुल्ला लोग पीवे भागे, वर्मा शर्मा संत महंतमा चाबेर मुर्गे की टांग, सब चीजों से ज्यादा हो रही दारू और ये मन से महान, सब चीजों से ज्यादा हो रही दारू और ये मन से महान। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो समाज में उल्टी रीत चल रही है उस रीत को देख करके बड़ा दुख होता है कि पंडे अंडे खाने लागे,
मुल्ला लोग पीर बार वर्मा शर्मा संत महात्मा चाहते हैं मुर्गे की रटाग सब चीजों से ज्यादा हो गई दारू और ये मन से महान सब चीजों से ज्यादा हो रही दारू और मांस की मांग और हो रही बकरीर जैसे हलाल और हो रही बकरीर भैंसे हलाल खाने नहीं जाई रे सिकवाई और बिगड़ गया ईमान सबके धर्म से फेर लई पीटी खूबी और मिलाने वाले मिर्ची में मिला रहे धनिये में मसीन पीसे मसाले में पीसे बेटे धनिया में मसीन पीसे मसालों में पीसे बेटे। क्योंकि आज के समय हमारी माता बहनें कहती हैं जी बाजार से मिर्ची पीसी हुई आई हो हाथों में मिर्ची लगाए मेरे मुझसे ना पीसती मिर्ची हर मसाला हो जाइए एमडीएच का कुछ परिश्रम ना करना पड़ जा इसलिए कहा है और बिगड़ गया ईमान सबके धर्म से फेर लई पीट खूबी और मिलाने वाले मिर्ची में मिला रहे घड़िए में मसीन पीसे मसाले में पीसे मीट धनिया में मसीन पीसे मसालों में पीसे बेटे। और मिल रही कंकरियों से भरी दाल कंकरियों से भरी चाले किसी नहीं मिल रही कंकरियों से भरी दाल चाले नहीं जाई रे सिकवाई अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर बात बताइए इन माता बहनों के लिए हमारे व्यास जी एक सप्ताह से बड़ी सुंदर बात समझा रहे थे अब कौन समझे कौन ना समझे ये तो अपने मन के भाव हैं अपना सुनने का तरीका है इसलिए कहा है क्योंकि फैशन का दौर है कैसे कैसा फैशन चल गया अपने समाज के रीति रिवाजों को छोड़ करके पता नहीं कैसे कैसे फैशन में लग गए हैं कहते हैं अब सवालों जवाब क्या होगा और इससे बढ़ करके क्या होगा अरे ले लिए औरतों ने मर्दों के कपड़े दुपट्टे का हाल आज के समय बहू ससुर के बराबर में ऐसे बैठती जैसे देवर बैठा हो समझ रहे हो कि आने वाले कलयुग में माँ ममता कहां से दिलाएगी और जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहां से पहले हर माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाया करती थी आज के समय कोई समझने को तैयार नहीं है ऐसा फैशन चल गया है इसलिए कहा है गई है इनकी चाल साबुन तेल छोड़ करी है अंडों से धो में बाल अपने पति से प्रेम करे न जा ब्यूटी पार्लर में कर सिंगार कहते हैं कि हमारे देश की औरतों की बिगड़ गई है इनकी चाल और साबुन तेल छोड़कर ये अंडों से वो केमिकल जो आते हैं ना जो शैम्पू
दुनिया भर के नाम शनाब शैम्पू चल रहे हैं। एक बात कभी सोचिए कि जब शैम्पू हमारे सर के बालों के मैल को काटेगा तो बालों को ना काटेगा। कुछ दिनों में सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे मैं गंजा हो गया था परेश रावल की तरह। और हमारे देश की औरतों की बिगड़ गई है इनकी चाल, साबुन तेल छोड़ कर है अंडों से न धोवे बाल, अपने पति से प्रेम कर न जा, ब्यूटी पार्लर में कर न सिंगार। सवाल आता है, सब माता बहनें तो नहीं करती हैं, परंतु कुछ माताएं ऐसी हैं कि जो उस वाले व्रत को करती हैं आज भी। कौन से व्रत को? करवा चौथ के व्रत को। लेकिन ये नहीं जाना किसी ने करवा चौथ है क्या। लाइन लगी हुई है, बस लाइन में लगने से काम है। ऐसा नहीं कि इस व्रत को करके ही पति की आयु की कामना की जाती है। हर रोज कामना कीजिए उस मालिक के चरणों में बैठ करके, ये नहीं कि एक दिन के व्रत करने से। अब एक दिन का तो पति का मुखड़ा और दूसरे दिन का जरा थोपड़ा साफ कर लेंगे। जिस दिन उपवास हुआ पति को फोन किया है, जी जरा जल्दी आ जाओ आज मेरा उपवास है। कि भाग्यवान ऐसी क्या बात है, बस आज आकर खाना मांगा, खाना मिलेगा चांद देख करके। अब आग लग गई, देर लग गई, सुबह को आंख खुली लेट, सुबह जल्दी जल्दी उठा, कहने लगे भाग्यवान जल्दी जल्दी ड्यूटी जाना है, एक कप चाय बना दे। तो वो धर्म पत्नी पतिव्रता नारी कह रही जरा थोपड़ा तो साफ कर लो पहले, चाय का सवाल कर रहे हो। तो एक दिन का मुखड़ा और 364 दिन का थोपड़ा ये अच्छा व्रत नहीं होता है। जो इस व्रत को करती हैं पूरे वर्ष मान सम्मान कीजिए पति के, उनको सतनाम कीजिए, राम राम कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए, मगर पति का मान सम्मान कीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा अपने पति की पूजा है, सास ससुर की पूजा है। ये नहीं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, घर का सत्संग हमारा बिगड़ा हुआ है, कोई लाभ नहीं है ऐसा सत्संग करने से। मैं कह रहा हूँ, कहते ना कोई बिजनौर का पागल आया था। सत्संग में हम भी कभी कभी जाया करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए कहा है, और हमारे देश की औरतों की बिगड़ गई है इनकी चाल, साबुन तेल छोड़ कर है अंडों से धोवे बाल, अपने पति से प्रेम करना था, पागल मेरे कारण सिंगार है। आया तीजो तारे त्योहार, आया तीजो तारे त्योहार, होना जाए लोग हंसाए। बोलिए साधु। माता जी पैर पीछे कर लो, दरबार की तरफ को कभी पैर पसार करके मत बैठना। बोले साधु। आइए भक्तों, अगर मेरे शब्द में आपको कोई किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना। देखिए बाबू राम जी ने कितना अच्छा समाज सुधारक भजन का गुणगान किया। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, अपने कार्य के में जो बदलाव लाना चाहिए, संतों का वचन मानना चाहिए। कहा जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है, सूखी नदी में अपनी किश्ती डूब रहा है। रज्जू में सांप जैसे अपने आप को भांजता है, प्रभुता प्रपंच में विरता गलतान हो रहा है। इस 5 तत्व के चोले में मैं भागा फिर रहा हूँ, आयु पूरी होती पूरी जिंदगी जिन्हें पता रहे क्या मान बढ़ाई, द्वेष भावना भाई जी में लगा हुआ।
तुका विद्या कल मने को कर तो देख तो ही। अरे सपनों का बाग जैसे बेभान तू है, सपनों के बाग में लग रहा मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, दूसरे में कमी निकाल रहा है। तो अब अरे भक्त चलो उनका भी बबलू गिरी जी हरिद्वार से आए हैं। देखिए कितना दूर से आया आकर के इन्होंने प्रयास किया है आपको चेताने का, इनसे सीख ली जाए सतनाम। संत रविदास महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइएगा, बड़े सौभाग्य हम लोगों को। आइएगा, हम सभी संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है और सत्संग में संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और संतों ने हमें बड़ा भाव कहते हैं भोले घसन के दरबार की जय। कहते हैं अपने अपने माँ पिता की जय। भोले घसन रविदास महाराज की जय। दरबार की जय। पिता 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 कहते नहीं से नहीं सौगात मिलती है, नहीं से नहीं बात मिलती है। कहते हैं नई से नई सौगात मिलती है, नई से नई बात मिलती है। यही वो दर है जिनको भक्तों की सत्संग की रात मिलती है। सभी ने अपने गुरुजनों के संत रविदास महाराज को मनाना है, कह रहे हैं क्या? बोलेगा संत रविदास महाराज की जय। और गुरु जी के मिलने का सभी ने दोनों हाथ खोल के ताली बजानी है और संत रविदास महाराज को मनाना है। जितनी संत दरबार में विराजमान है गुरु महाराज के चरणों में। और गुरु जी के मिलने हर गुरु जी के मिलने का गुरु जी के मिलने का सत्संग ये बहाना है। गुरु जी के मिलने का सत्संग ये बहाना है।
वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है, गुरु जी से ये पुराना है, गुरु जी से मिलने का ये थे गिरी साहब, इन्होंने कितना अच्छा बलिदान किया। सत्संग एक बहाना है, सत्संग के अंदर ही सत्संग समाये होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु का संकेत है वो यहाँ मिलता है। सत्संग के अंदर ज्ञान मिलता है, विचार मिलता है, विवेक मिलता है, त्याग वैराग मिलता है। और जिसके पास ये चीजें हैं वो गुरु का है। क्योंकि जब हम होते तुम नहीं, और जब तुम होते हम नहीं, फिर वहाँ गुरु होता है जहाँ मैं नहीं होता, और जहाँ मैं है वहाँ गुरु नहीं है। सार यही है, जो इस सार को समझ गया वो मैं नहीं कहेगा, मैं नहीं करेगा, मैं नहीं, गुरु ने किया। आज गोवर्धन दास जी जो करताल के अंदर है उनका नाम है, तो गुरु का ही तो है। क्योंकि जो गुरु कह रहा वही कर रहा, जो गुरु का आदेश हो रहा वही कर रहा। वो भी कैसे कह मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, उस शब्द को जानना
वो हर किसी के बस का नहीं है। क्या गुरु होता है वहाँ तो सब कुछ अच्छा होता है। और ये सतगुरु समन्दास जी महाराज की देन है। आज जितने संतों को रोटी मिल रही है वो सब उन्हीं की दया से मिल रही है, क्योंकि उन्होंने सेवा और दान बताया सभी को। अगर ये उनके अनुयायियों के पास न जाएंगे तो कोई नहीं देगा, ये भी दावा है, क्योंकि उन्होंने सेवा दान बताया। वे गुरु के वचन पर लगे हुए हैं, चाहे किसी भी पंथ का किसी भी मिशन का पहुंच जाए, वे उनको खाना भी देते हैं, दान भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। बोलिए परम धन शिरोमणि दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की। अब चंद्रपाल दुर्गा जी आ रहे हैं, वे भी अपने वाणी का गुणगान करेंगे। सतनाम। तैयार रहेंगे। इसकी आवाज आ रही है। जी दूर दराज से आए सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत संत समाज सभी को सत्साए भाई टाइम तो ऐसा हो रहा, संगत तो अपना कुछ तो अपना घर गुजार ली। ये जो बैठे हैं 10-20 आदमी भैया है सतगुरु महाराज के हंस ही बैठे हैं। जो जिन्हें सत्संग का लाभ लेना है, असली जो है लाभ का समय यही है। संत जो हैं फरमावें, हमारे भले की बात बतावें हमें कि इस संसार से हमारा जो है भवसागर से बेड़ा पार हो जा होगा जब हम उनकी बात समझ जाएंगे, और नहीं तो भाई गाने गाने में रह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने का। अमल में भी लाना चाहिए सत्संग, जब जो है फायदा है उससे पे चले सत्संग पे, जब ये कल्याण होगा। अब संत जो है यूँ फरमा रहे कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जाके और
रोवे। देखो संतों की बात का जो है उल्टा सीधा खेल जो है संत ही जाने। कबीर साहब ने कहा सुखिया हुआ है जो भजन करेगा। जागने का मतलब है भजन करना और सतगुरु महाराज की याद करेगा। तो जैसा हमें पता चला है भाई इस गांव में ये पहला प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के अंदर ये विचार आया वे धन्यवाद के पात्र हैं कि सत्संग का उन्होंने प्रोग्राम रखा और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जैसा पहला प्रोग्राम है उनकी सेवा बहुत अच्छी है, सराहनीय है। प्रसाद भी बहुत अच्छे ढंग से जमाया उन्होंने और आपको जलपान की चाय की व्यवस्था सब अच्छे ढंग से कर रहे हैं और समय पर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गाँव वालों का बहुत बढ़िया सहयोग और पूरी रात वाली आपको सभी संत समाज समझा रहा है। एक से एक वक्ता प्रवक्ता आए हैं और सब हमारे भले की बात कह के जो जिस विचार का होगा वो जो है उसे ग्रहण कर लेगा। तो समय की भी पाबंदी होगी कि थोड़ी बहुत ही महाराज जी है, महाराज जी नहीं, फिर भी समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई हमारा तो कहना ये है कि हम अगर रविदास जी को मानते हैं तो भाई मन से मानो, दिखावा ना करो। संत यूँ कहते हैं देखा देखी सौभाग्य भारी, कहे कबीर संसार में डूबन की तैयारी। सतगुरु महाराज के यहाँ दिखावा पसंद। और ये दुनिया तो सब फैशन और दिखावे में ही खुश है। संत कहें सूरज चंदा चलते न दिखे, बढ़ते न दिखे बेल, संत भजन करते न दिखे, ये कुदरत का खेल। तो संतों के बारे में वही संत ही जान सके, और को क्या पता। ये भजन करे नहीं करते तो भाई रात का काम है। दुनिया सोवर संत जाके और जिस नगर में सत्संग का प्रोग्राम हो, संत महात्मा का निवास हो, उस नगर धाम के कष्ट दूर हो जाते हैं। जहाँ संत निवास करेंगे, संत जागते हैं रात को, सारी दुनिया सोती है, तो संतों के वहाँ रहने से कोई भी दुख उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत अजमा यही सत्य बात है। और जो आप लोग गुरु का सतगुरु का भजन करो ने, घर में आपके घर के भी जो है कष्ट दूर हो जाएंगे। पर हम करते नहीं। सतगुरु महाराज रविदास जी ने भी 3 घंटे का भजन किया। एक पैर कहा, एक पैर मेरा भाई नाम ले ले, 7 पैर कर घर का धंधा। एक पैर में 3 घंटे हो। 3 घंटे में एक साथ नहीं बैठ सकते। 1 घंटा सुबह बैठ ले, एक सांझ को बैठ ले, एक टाइम से लगे दोपहर में बैठ लो। 3 बार में बैठ जाओ तो तुम्हारे घर की सारी परेशानी, दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। ये अजमा ये बात है। हम शहर में रह रहे, मोहल्ले वाले भी कहे तुम कौन सी जड़ी खाओ, तारा बुखार भी नहीं आता। और भाई आता ही नहीं, महाराज के सीधे आया है, किसी बालक का भी नहीं आता। देखो सारे मोहल्ले वाले ने कहा तुम कौन सी जड़ी खाओ। हमारा जवाब कह रहे भाई हम संत महात्मा हमारे यहाँ, उनकी सेवा कर ले, बस यही जड़ी हमारे इधर। सेवा करोगे तो सुख मिलेगा आपको। शब्द तो पूरी रात से सुन रहे हैं, पर इन बातों को अमल में ले आइयो। और अगर अम्बेडकर साहब को आप मानते हो, उसे भी मन से मान लो। अम्बेडकर साहब ने भी
हमारे लिए जो है अपना परिवार बलिदान कर दिया, पर हम उन्हें क्या दे रहे? कुछ नहीं, मानते ही नहीं हम उनके नियम का। तो किसी के बालक को बुखार हो जाना है, यहीं से उठकर भाग्य जाकर बताओ जाऊं दुआ के। तो बाबा साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लिए, और महिलाओं के लिए तो उन्होंने इतना कर दिया कि इन्हें बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। 50% की हिस्सेदार बना दी हर काम में। शिक्षा का अधिकार आपको दिया, समाज में बैठने का, बोलने का सब अधिकार दे दिया, नौकरी में भी आते कर दी औरतों के लिए। और बाबा साहब ने हर चीज के लिए लिखा है बराबर।